क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने गया, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया, पता नहीं क्या बात। बेटा दीप, ये मैं क्या देख रही हूँ? बाबा जी की बात सच ही निकली। इतना समझाने के बावजूद जिस बात का डर था वही काम तुम करके आया। नहीं माँ, मेरे लाल सच सच बता दे मुझे, साफ साफ बताओ, ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्यों तेरे साथ आई है? माँ क्रोध को शांत करो, मैं सब कुछ बतलाऊंगा। गलत काम करके आया, फिर भी कहता है क्रोध को शांत करो। साफ साफ बता, ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली, क्यों तेरे साथ आई? मेरी मैया जरा भी फिकर ना करो। मैं और फिकर न करूँ। हाँ माँ, मेरी मैया जरा भी फिकर ना करो। नाम दीक्षा है इन्हीं का, सुनो गौर से। मेरी मैया जरा भी फिकर ना करो। मेरी मैया जरा भी फिकर ना करो। नाम दीक्षा है इन्हीं का, सुनो गौर से। राजकुमारी है अपने इसी राज की। क्या राजकुमारी है अपने इसी राज की। आपसे मिलने खातिर चली आई माँ। राजकुमारी है अपने इसी राज की। आपसे मिलने खातिर चली आई माँ। बेटा क्या कहा, ये राजकुमारी जी हैं और मुझसे मिलने के लिए आई है। हाँ माँ, आपका तो मालूम है, मैं आपसे इजाजत लेकर असम का मेला देखने के लिए गया था, और जब वहां से लौट रहा था मेला देखकर, तो रास्ते में क्या देखता हूँ कि इन्हीं के दरबार का मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत से खेल रहा था। हाँ माँ, मैं दौड़ कर गया और इस कमीने के चंगुल से राजकुमारी की इज्जत को बचाया। और जब वहां से मैं चलने लगा तो राजकुमारी जी ने अपने मुख से कहा कि मैं भी आपकी माँ से मिलने के लिए आपके बंगले तक चलूंगी, आपसे मिलने के लिए आई है। बेटा तूने बहुत अच्छा किया, क्योंकि राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, क्योंकि हमारा लोगों का फर्ज यही है इनकी देखभाल करना, इनकी रक्षा करना। बेटी सामने आओ। बेटी देखो, अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी, काफी दिनों बाद तुम ठीक हुई हो, और तुम फिर अब बच्ची नहीं रही, सियानी भी हो चुकी। इसलिए मेरा कहना है
तुम्हें इस तरह अकेले नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। माँ मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ में सहेलियाँ थी। क्या? हाँ, लेकिन पहली बात तो सोचने वाली बात ये है कि मैं उसे चाचा कहती थी, वो अपनी जुबान से मुझे बेटी कहता था। आज समझ में नहीं आ रहा कि इतना जमाना गिर चुका है कि एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर रहा। माँ मैं तो उसे चाचा एक पिता तुल्य होता है, लेकिन आज मेरे साथ बदतमीजी उसने करने की कोशिश की, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं पिताजी के पास पहुंचकर इस बात की शिकायत करूंगी और उसे कड़ी सजा दिलवाऊंगी। बेटी ठीक है, इस बात की अपनी डैडी से शिकायत जरूर करना और उस कमीने रंजीत सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, नहीं तो वो कमीना इसी तरह लौबड़ हो जाएगा। नहीं माँ, आइंदा कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा वो, क्योंकि मैं पिताजी से इस बात की शिकायत करूंगी, इसे सजा तो जरूर मिलेगी। और वैसे भी माँ, रात दरबार में जब जब सेनापति चाचा जी दाखिला देते थे तब तब यही बात कहते थे कि बेटी दीप की माँ को बहुत याद करती है, इसीलिए मम्मी आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ और वैसे जाना चाहती हूँ क्योंकि पापा इंतजार करते होंगे। बेटी अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ। ठीक है माँ, लेकिन माँ पहली बार आपके बंगले पे आपसे मिलने के लिए आई है, तो आज मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? हाँ माँ। कैसा तोहफा? क्योंकि हमेशा याद रहा कि कभी राजकुमारी साहब आई थी। ये तुम क्या करने जा रहे हो? हाँ माँ, तुम्हारा गला सुना हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तोहफे को स्वीकार कर लो, मैं राजमहल जाकर दूसरा पहन लूंगी। मम्मी ये लो। बेटा दीप सामने आओ, सुनाई कम पड़ता है क्या? बदतमीज कहीं का। बेटा देख राजकुमारी जी को ले जा, राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर और फौरन लौटकर, देर नहीं लगाना। कमीना कहीं का जानता है कि मेरी माँ मेरे बगैर चाय नाश्ता नहीं करती, फिर भी देर करके आया, इस तरह समझाने के बावजूद बेशरम कहीं का। क्या करूं मां, रास्ते में देखते कैसे मारूंगी ना। जाऊं मां? हाँ बेटा जाओ, लेकिन बहुत जल्द आना, देर नहीं लगाना। बेटी इसे रोकना नहीं। क्या बताऊं? ऐसे तो राजकुमारी जी के बारे में दीप के डैडी हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। हर कवन सगुन लई के और कागा बोलिया सुहावने, कवन सगुन लई के कागा बोलिया सुहावने, बोलिया सुहावने बात मन भावने, लहरे लहरे तुम कागा सिपाही जी महाराज। रंजीत सिंह प्रजा की तरफ गए हैं और अभी तक कोई खबर लेकर के नहीं आए हैं। महाराज आप चिंता मत कीजिए, मंत्री जी आते ही होंगे रियासत की तरफ से। महाराज बहुत गजब हो गया राजा। क्या हुआ रंजीत सिंह? महाराज एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है। खामोश रंजीत सिंह! हाँ राजा।
सत्य कह रहा हूँ महाराज। हमारी बेटी पर झूठा लाछन लगाते हुए जरा भी हमारा खौफ नहीं खाता है। नहीं महाराज, मैं झूठा लालचन नहीं लगा रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ राजन। और आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए राजन। रंजीत सिंह, मैं अपनी आंखों से देखूं? हाँ महाराज। लेकिन याद रखना रंजीत सिंह, अगर तुम्हारी बात में दम है, तुम्हारी बात में सच्चाई है, तो हम उस लड़के को फांसी के तख्ते पर चढ़वा देंगे। और अगर वहां जाने के बाद अगर वो लड़का नहीं मिला तो उसके बदले पर हम तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़वा देंगे। महाराज मुझे याद ये बात सरकार है। चलिए महाराज। कहाँ है वो लड़का? आइए मेरे साथ। दीप सिंह, साले तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिल में मैंने आग लगा दी है और तेरी मौत बन करके ये रंजीत सिंह आ रहा है। बलवीर सिंह साले, आज भी वो दिन हमें याद है कि वो दिन तूने कहा था कि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। बलवीर सिंह, अगर तेरा सर सारे भरे दरबार में ना झुकाया तो हमारा नाम रंजीत सिंह नहीं है। सिर्फ वक्त का इंतजार करिए, रंजीत सिंह का खेल देखिए। राजकुमारी जी, और देखो सामने आपके महल का मेन फाटक दिखाई देता है। हाँ दिखाई दे रहा है। अब आप यहीं से जाओ और मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरा देखो बात सही कहते हो, लेकिन मेरे साथ पैदल तुम भी आ रहे हो। चलो चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद जाना। नहीं राजकुमारी जी, माफ करिएगा, फिर कभी आऊंगा। बात की बात अब बाद में रही, अभी चलो। नहीं, आपको तो मालूम है मेरी माँ मेरे बगैर भोजन तक नहीं करती है। मुझे जाने दीजिए। 2 मिनट में क्या हो जाएगा, चलो ना मेरे साथ। नहीं, मुझे प्लीज चलो ना बाबा, आन मेरे साथ। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने मेरे मान सम्मान को मिट्टी में मिला रहा है। महाराज जी कुछ मैं समझा नहीं। मैं समझा नहीं किस खता की मुझे नहीं है सजा। खुद पूछ लो
किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है इसका फैसला मैं खुद ही करूंगा। रंजीत सिंह डाल दो साले के हाथों में हथकड़ियां, डालो। बाबूजी, आपके सामने मेरी हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की, तो आप इसके ऊपर इतना जुल्म क्यों उठाते हैं? इसने कोई गुनाह नहीं किया मेरे ऊपर। क्या जी, गुनहगार नहीं, निर्दोष मारा जा रहा है। तो फिर गुनहगार कौन है? गुनहगार को जानना चाहते तो कोई और नहीं है, ये मंत्री रंजीत सिंह है। यही कुत्ता है। दीक्षा, बाबूजी, मेरी बात पे यकीन कीजिए, इसने कोई गुनाह नहीं किया, निर्दोष मारा जा रहा है बेचारा, इसे छोड़ दीजिए बाबूजी। दीक्षा, काश अगर रंजीत सिंह नहीं होता तो आज हमें ये सब मालूम भी नहीं होता। ये तू नहीं बोल रही है बल्कि इसका भूत बोल रहा है। बाबूजी, आप अपनी बेटी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, आप खुद ही इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। विश्वास नहीं तो नहीं, आज इस कुत्ते की बात विश्वास हो गया है। कुत्ता हूँ महाराज, मैं कुत्ता हूँ। बाबूजी, मेरी बात पे यकीन कीजिए, इसके सर पे आप इतना बड़ा जुर्म उसके ऊपर मत ढाइए, अपनी बेटी के ऊपर विश्वास कीजिए। बाबूजी, मैं आपके सामने खामोश हो जा रहे हैं। सिपाही, रंजीत सिंह लाओ उस लड़के को घसीट करके। महाराज, देख लिया नजारा, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे और देखा कि क्या गुल खिला रहे थे। रंजीत सिंह, अगर तुम नहीं होते तो आज ये सब हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते। महाराज, मैंने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है। आदेश है मेरा, ला घसीट कर उस लड़के को और चढ़ा दो फांसी के तख्ते पर। नहीं राजा, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करूंगा। क्यों? महाराज, उसे मैं अपने हाथों से बहुत सी सजा नहीं दूंगा। महाराज, क्यों ना ये काम सेनापति बलबीर सिंह के हाथ से करवाते हैं, क्योंकि बलबीर सिंह आपकी देश की भलाई के लिए हर सीमा से रहते दुश्मन से टकराने को तैयार रहता है। तो छोड़ दीजिए फैसला बलबीर सिंह पे, क्या वो फैसला करता है। ठीक कहते हो रंजीत सिंह। सिपाही, आदेश है मेरा, सेनापति बलबीर सिंह के पास फोन कर दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में याद किया है, शीघ्र ही राज दरबार आकर हाजिर हो जाए। तहसील सिपाही, लगा फोन बलबीर सिंह से और बोल उसे कि सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर। ओ भाई बाबा जी, ओ साहब का नंबर पैनल वाला तो जी, पहले वाला नंबर लगाओ। 98 38 56 57 26 ये नंबर है ना। ये मैं दुइन खूंटी है यार, तीनों हो तो काम चले। तो तीनों को पकड़ाओ। तीनों पकड़ ली यार, गधा घर गए। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति बलबीर सिंह। साहब जय हिंद साहब। साहब, आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं, महाराज जी आपको याद किए हैं। कोई जरूरी काम? हाँ सर, कोई जरूरी काम। ये महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। ओके।
आज दरबार में मायूसियत छाई हुई है। महाराज, बात क्या है? हमें अटेंडन दरबार में क्यों तलब किया गया? ये आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है महाराज? बलवीर सिंह, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है क्या हुआ? कि आज तक जो हमारे खानदान में नहीं हुआ था, आज पहली बार हो गया है। हुआ क्या महाराज? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बलवीर सिंह, एक लड़के ने हमारी बेटी को मोहब्बत के जाल में फंसा रखा है। अफसोस। मेरी साल शौकत, मेरी मान मर्यादा सारी धूल में मिला दिया। महाराज, वो कौन लड़का है जिसे जरा सा खौफ नहीं खाया और आपकी इज्जत पर हाथ डाला है? वो क्या करने वाला है? आप उसका नाम और पता बताएं, मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बलवीर सिंह, उसका नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त कैद खाने में बंद है। उसे कैद खाने में क्यों रखा? गोली मार देना था। ठीक कहते हो बलवीर सिंह, और चाहता था मैं उसे मिटा देता, लेकिन नहीं, इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया है और इसीलिए तुम्हें सीमा से राज दरबार में बुलाया गया है। इसका फैसला तुम्हें करना है। उस लड़के को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसके जिस्म के 4 टुकड़े करके हवेली के चारों कोनों में टंगवा दूंगा। सिपाहियों, जाओ उस लड़के को बलवीर सिंह के समक्ष जाओ, उसे फांसी कर ले आओ। बेटा दीप सिंह, बेटा बलवीर सिंह, इसी लड़के ने मेरी बेटी को मोहब्बत के जाल में फंसा रखा है। हुजूर, हमें कुछ वक्त दिया जाए, मैं जानकारी करना चाहता हूं। बलवीर सिंह, क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? हुजूर, यकीन है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं जानकारी करूंगा कितना बड़ा सपना अपने दिल के अंदर क्यों सजा लिया। ठीक है बलवीर सिंह, तुम्हारे लिए ये 5 मिनट का वक्त है और 5 मिनट के बाद तुम्हें अपने हाथों से इस लड़के को सजा देना होगा। सिपाही, आजाद कर दो इसे। बलवीर सिंह, तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है और 5 मिनट के बाद इसे तुम्हें अपने हाथों से मौत की सजा देना है। ये महाराज की शान शौकत से धूल में मिलाया है, इसे सजा तुम्हें देना है, तुम्हें। किस्मत से पिता कह रहा है, जीते जी अपने बाप को मार डाला। ये पता कि मेरी परवरिश में क्या कमी थी। आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया। जब बॉर्डर पर गया था तो तुझे समझा कर गया था। आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी मल ने कहा था।
ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की शक्ति को पहचान लेना था। बेटा, ऐसा क्यों क्यों? ऐ मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया। सच बता मेरे नूरे नजर, ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार सोच लिया था। कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं, कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं। एक निर्दोष को है फंसाया गया। झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया। झूठा इल्जाम नहीं, यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा चापलूस इंसान है। मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन यह बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा, कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। हाँ पिताजी, आपने सही कहा कि कोई बाप अपने बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा, कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा, अपनी इज्जत को नीलाम नहीं करेगा। लेकिन पिताजी, अगर आप जानना चाहते हो तो सब बलबीर सिंह महाराज क्या फैसला किया? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा मिलना चाहिए,
गुनाह गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया। बलबीर सिंह, मैं जानता हूँ औलाद का दर्द क्या होता है, लेकिन काश अगर उस वक्त का नजारा तुम अपनी आंखों से देखते ही तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती। जानते हो किसने क्या किया है? इसने जबरदस्ती मेरी बेटी का हाथ पकड़ करके खींच रहा था। मेरी बेटी का हाथ पकड़ करके खींच करके अपने सीने से लगा रहा था। बलबीर सिंह, मेरा आदेश है कि तुम्हें अपने हाथों से इसको मौत की सजा देना होगा। इकलौता बेटा है, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया। मैं इतना कठोर नहीं कि जिन हाथों से औलाद की परवरिश किया उन्हीं हाथों से मौत की सजा मुझ पर रहम किया जाए। ये काम मेरे हाथों से न करवाया जाए, बल्कि आप किसी जल्लाद के हाथ सौंप दें, लेकिन एक बाप के हाथ से औलाद को मौत की सजा दिला। बलबीर सिंह, पिताजी, जब महाराज जी ने मुझे गुनहगार साबित ही कर दिया तो आप मुझे किसी जल्लाद के हाथों न सौंप कर आप खुद ही अपने हाथों से मेरा गला दबाकर मुझे मार दो पिताजी। हुजूर, मुझ पर रहम करें। जिस वृक्ष को खून से सींचा हो उस वृक्ष को काट कर नहीं। हुजूर, आज तक कुछ नहीं मांगा, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मेरी तरफ से आपके पास कोई शिकायत पहुंचे। आपके इशारे पर कदम रखा, बस हुजूर इतना रहम मुझ पर किया, ये काम हाथ से न कर। बलबीर सिंह, अगर तुम अपने बेटे को अपने हाथों से सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा हुजूर, चल यहाँ से चले जाओ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ बेटा, जब ये माजरा तेरी माँ सुनेगी तो उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तेरी माँ तुझे देखकर जीती है, वो ऐसा गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो तो आत्महत्या करेगी, वो मर सकेगी। बलबीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। डाल दो हाथों में हथकड़ी और रंजीत सिंह, बुलाओ कालू जल्लाद को। जो गया राजा, सिपाही बुलाओ कालू जल्लाद को और साफ तो इसे कालू जल्लाद के हाथ में बुलाओ से। कालू जल्लाद हाजिर हो, कालू जल्लाद हाजिर हो, कालू जल्लाद महाराज जी, मेरे दानवीर सम्राट आज भरे दरबार कालू जल्लाद को किस लिए याद किया? कालू जल्लाद, इस लड़के ने मेरे मान और सम्मान को मिट्टी में मिलाया है। मेरा आदेश है, ले जाओ इसे जंगल की तरफ और इसकी आंख और कलेजा निकाल करके मेरे सामने ला करके हाजिर करना है। जैसे जाओ, फिर यहाँ आ गई महाराज। ये मुजरिम अभी नहीं जाएगा। आ गई है महाराज।
इसके हक में कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया? आप किस गुनाहों की सजा दे रहे हैं? हाथ पकड़ने के जुर्म में आप इसे मौत की सजा दे दी। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है ये कि हाथ पकड़ने के जुर्म में मौत की सजा दे दिया जाए? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सारे बाजार किसी लड़की की जल्लूट करके उसका कत्ल कर दे, उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता है तो ताज उतार कर फेंक दीजिए और ये बंद कर दीजिए अदालत जो कुत्ते के इशारे पे चलती हो। सजा दी जाती है। महाराज ये नहीं, इसके सर पे इसका भूत वही बोल रहा है महाराज। ए कुत्ता अगर बीच में बोला उतारो तो जूतियां 2500 जूती मार। देखो महाराज ही उसका भूत बोल रहा है। सारी मस्ती उतर जाएगी। ये सिपाही पकड़ इसे और पकड़ करके कमरे में बंद कर दे। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, इसके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। अरे जिसे आप कोयल समझ के पाल ले रहे, हरामखोर कौवा है। मैं कौवा हूँ महाराज, मैं कौवा हूँ। ये कौवा को पाल ले। रणजीत सिंह ये दीक्षा नहीं बोल रही है बल्कि इसके इश्क का भूत बोल रहा है। आप ऊपर कर दिया है पिताजी ने। ले जा इसे, ले जा करके कमरे में बंद कर दे और जब बंद रहेगी तो इश्क का भूत उतर जाएगा। ले जाओ। वाह महाराज वाह, हंसी आ रही है। अरे आपकी औलाद है, आपको नसीहत खुद दे रही है। इंसाफ करना नहीं आता है तो सर का ताज उतार कर फेंक दीजिए, बंद कर दीजिए अदालत को। महाराज काश ये आपकी बेटी है और आज मेरी बेटी होती और ऐसे जुबान चलाती तो मैं इसका गला घोट देता इसी वक्त। रणजीत सिंह ये राजकुमारी दीक्षा नहीं बोल रही है बल्कि इसके सर पे इसका भूत बोल रहा है। समझ लीजिए महाराज अब बहुत जल्द आज के बाद दीक्षा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। जब कमरे में बंद रहेगी तो खुद ब खुद इसके सर का इसका भूत उतर जाएगा। देखा रंजीत सिंह की चाल को, साले को मकर चाल में ले गया जल्लादी से मौत के घाट उतार देगा। लेकिन महाराज तुमने बलवीर सिंह पे रहम किया है, लेकिन रंजीत सिंह किसी पे रहम नहीं करेगा। महाराज जो तुम्हारी लोंडिया इतने ऊंचे स्वर में बोल गई है, आज के बाद इस हवेली में उस योग्य नहीं रह पाएगी। जब तक इसका हम नाम निशान दुनिया से नहीं मिटवा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वक्त का इंतजार कीजिए कि जब तक तुम्हारी खुशियों में हम शहर नहीं घुल देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब जलाकर राख कर दो, जलाकर राख कर दो। मैं वो ज्वालामुखी आग हो और पी जाऊं सारा वो जहरीला। क्या खड़े सोचते भैया जल्लाद तुम्हें क्या
निकालो मेरा मार कर आँखों कलेजा और निकालो मेरा जाके हाजिर करो तुम जंगल में लेकर आए हैं और महाराज का हुक्म तेरी दोनों हाथ और कलेजा निकाल कर मुझे महाराज के सामने पेश करना। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकाले या कि कलेजा निकालो। मैं तो ये सोच रहा था। भैया जल्लाद, आप पहले मेरे सर को कलम कर देना, फिर उसके बाद मेरे आँख और मेरा कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश कर देना। मुझे तड़पा तड़पा कर नहीं मारना भैया। तो ठीक है लड़के, आखिरी वक्त मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल ले जा, एक ही बार में हम तेरा सर कलम करते हैं। मेरी माँ मुझे देख कर जीती थी और जिस वक्त मेरे मरने की खबर मेरी माँ को पता चलेगा, अरे मेरी माँ रो रो कर अपनी जान दे देगी। या भगवान, आज मेरे इन हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज न जाने क्यों जैसे इस लड़के के ऊपर मैंने वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूट कर जाके जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास जैसे कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जा लड़के, अब तू आजाद हो गया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। नहीं भैया, आप मुझे मार दीजिए और मार कर मेरे दोनों हाथ और मेरा कलेजा महाराज के समक्ष पेश कर देना। अरे जरा सोचो, काश महाराज को मेरी आँख और कलेजा नहीं मिला तो महाराज आपको वह आपके बीबी बच्चों को फांसी के तख्त पर खड़ा कर देंगे। मुझे मार। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज को आंख व कलेजा न मिला तो महाराज मुझे फांसी के फंदे पर झुला देंगे। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर उसका आंख और कलेजा मैं ले जाकर के महाराज के सामने पेश कर दूंगा।
बेटा अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे रिहा करता हूं। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो ये तो मैं नहीं बतला सकता कि तुझे क्या होगा, लेकिन तेरी वजह से मुझे महाराज फांसी के फंदे पे जरूर झुला देंगे। इसलिए बेटा आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, कभी नहीं। और मैं जा रहा हूं। जा बेटा, जहां भी तुम रहो हमेशा खुशहाल रहो। जब मुझे से खतरनाक जल्लाद ने तुझे नहीं मार सका तो इस संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं। ये मेरा आशीर्वाद है और मैं जा मैं इस मालिक से दुआ करूंगा कि तुम्हारे बेबी बच्चा और हमेशा खुशहाल रहे। या भगवान, आज तूने मुझे किस गुनाह की सजा दे दिया, ये तेरा कैसा इंसाफ है मेरे मालिक। आज मैं बेगुनाह होके भी मारा जा रहा। हर इससे बेहतर मुझे मौत दे देता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन नहीं, अब मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया। और सामने दरिया बहती हुई दिखाई देती है, जाकर उसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगा और किसी को भी मैं अपना काला चेहरा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे सर पर कलंक का दाग लग गया और ये ऐसा दाग है कि कभी धुलने से भी नहीं छूटेगा। इसलिए मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं अपनी जान नहीं दूंगा, क्योंकि जिस वक्त रात दरबार से जल्लाद मुझे घसीटते हुए ले जा रहा था तो रात दरबार पर राजकुमारी जी आई थी और राजकुमारी जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर मेरे हाथ में पहनाया था। अब मुझे जीना होगा इस दुनिया पर। और किस वजह से राजकुमारी जी अपने हाथ की अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पहनाया है, अब इस अंगूठी का मुझे रहस्य जानना होगा। किस किस कारण के वजह से राजकुमारी जी ने मेरे अपने हाथ में अंगूठी पहनाया है। लेकिन समझ गया मंत्री रंजीत सिंह कि उस दिन मैंने चमन में तेरा अपमान किया था और उसी अपमान का बदला तूने मेरी जिंदगी से चुकाया है। अरे जालिम, तुझे क्या मिला ये सब करके? अरे तू हमारे माता पिता से मुझे जुदा करवा दिया, मेरी खुशियों को छीन लिया तूने। ऐसा क्यों किया तूने? ऐसा क्यों किया? अब जाऊंगा किसी बीघड़ की तरफ और एक अपना अच्छा सा गिरोह कर तैयार करूंगा और आज के बाद अपने आप को डाकू कर्मा के नाम से मशहूर कर दूंगा। रंजीत सिंह, जिस तरह तूने मुझसे मेरी जिंदगी को छीना है, हरामजादे, एक दिन उसी तरह मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। आऊंगा, जिस वक्त आऊंगा आसाम राज पर, तो सबसे पहले तेरे बंगले पर आऊंगा और तेरे बंगले पर आके खेलूंगा खून की होली। हरामजादे!
है कि जब तक मेरा आदेश जारी न हो तुम पैलेस की तरफ दिखलाई मत देना। लेकिन हमारे इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रही हैं। न जाने कौन सा खुल खिला रहा है वो जो आज तक मेरी खबर नहीं लिया है। इसलिए मैं जा रहा हूँ महल और सबसे पहले देखता हूँ कि रंजीत क्या कर रहा है। पहले रंजीत की खबर लेता हूँ। बाबा जी कहाँ सो गए थे? बाबा जी वक्त नहीं मिला था और वक्त मिल गया है तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। वक्त के गुलाम मत बनो रंजीत, वक्त को गुलाम बना करके रखो, ये जीने का सार है। सही कहते हो बाबा जी। बाबा जी जिस दिन का मुझे इंतजार था अब दिन आ गया है कि अब तुम्हें करना क्या है। क्या करना है? किसी तरह से राजकुमारी दीक्षा को उठा लीजिए ये रही कोई और उठाने के बाद उसे दुनिया से मिटा दीजिए और वो जिंदा नहीं रहेगी तो हमारा तुम्हारा काम आसान। छोकरी जिंदा कैसे रह सकती है? तो ठीक है मैं जा रहा हूँ तो जिंदा बचना नहीं चाहिए। प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। वो छोकरी हमारे रास्ते का फोटो है क्योंकि वो राजा की इकलौती लड़की है। राजा के मरने के बाद सारी हुक्मरानी बनेगी नहीं मर से। ऐ मेरे शैतानों शीघ्र प्रकट हो जाओ। इसमें नर कौन है, मदिया कौन है रे? ये सुनो हमारी बात, यहाँ से जाओ तुम दोनों महाराज के महल के अंदर दीक्षा नाम की लड़की होगी। वो चाहे जैसे हो साली, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। वो चाहे जिस हालात में हो वैसे ही इसे उठा करके मेरे पास लाओ। अगर दीक्षा को नहीं ला सके तो ये साले कबड्डी खेल रहे हो ना, दोनों को काट करके कढ़ाई में पका करके खा जाऊंगा। अब तुमको तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ गए काम से तुम, मेरे को दीक्षा चाहिए, दीक्षा। सिपाही इधर आ भाई, आओ जल्दी इधर। सिपाही आज तुम्हें एक काम करना है, अभी कोई मरा नहीं है। तुम्हें यहाँ से जाना है राजमहल, और राजमहल में जाकर तुम्हें राजकुमारी के बेडरूम की निगरानी करना है। निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हल होगा, और जो ही हरण होता है तुम खबर मुझसे करोगे। फिर देखना कि हम आगे कौन सा खेल खेलते चाल सकते।
राजकुमारी है नहीं, सिपाही कहाँ गया? क्या हुआ? दो साले पचहा पचहा खपहा खपहा तो क्या क्या? पहले साले हमारे मन नंबर लगाए। अरे क्या तुझमें नंबर लगा दिया? लगाए नहीं दिया, लगावे जात रहे। मैंने समझा कि साले खतरा कर गए। पता नहीं क्या सोचे, हमका छोड़ के राजकुमारी का पलंग सहित उड़ा ले गए। क्या राजकुमारी का हरण हो गया? बहुत अच्छा हुआ सिपाही, जो कि राजकुमारी का हरण हो गया। खेल में अब मजा आएगा। देख हरण मैंने करवाया है, लेकिन इसका इल्जाम उस साले पर भी सही लगाऊंगा। अब तुम एक काम करो, चलो हमारे पैर में तुम पट्टी बांधो। का बांधी टट्टी? पट्टी पट्टी हम गई टट्टी। और फिर देखो कि उस पट्टी से हम कौन सा राज रखते हैं और कौन सा खेल खेलते हैं। क्या भगवान, आज ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई गमों का पहाड़ टूटने वाला है। न जाने क्यों मेरा रह रह कर दिल घबरा रहा है। रंजीत सिंह अभी रियासत की तरफ से वापस नहीं आए। अभी तक नहीं आया महाराज। ये महाराज, ये तो भरी आवाज, ये गंभीर आवाज। रंजीत सिंह, क्या हुआ तुम्हारे पैर में? क्या हुआ? महाराज बहुत गजब हो गया राजन। आपने जो बलबीर सिंह के बेटे दीप को मौत की सजा दिया है, और उसी का बदला बलबीर सिंह ने आपकी बेटी से दिया है। क्या हुआ मेरी बेटी को? महाराज, राजकुमारी को बलबीर सिंह बेडरूम से उठा ले गया और ले जाने के बाद पहाड़ी पे नामो निशान मिटा दिया है। और जब हम लोग बचाने की कोशिश किया राजन, तो देखिए उससे मेरे पैर पे गोली चला दिया, मुझे जख्मी बनाकर लाश दरिया में फेंक दिया। बलबीर सिंह, ये तूने क्या किया? बलबीर सिंह, तूने मेरी बेटी को उठा करके उसे मार करके फेंक दिया। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। सिपाहियों को साथ लेकर के शीघ्र ही बलबीर सिंह का बंगला घेर लिया जाए और वो हरामजादे को कैद करके शीघ्र जेल की सलाखों में डलवा दो। महाराज चलिए, नहीं देर हो जाएगी तो निकल जाएगा, फिर हाथ नहीं लगेगा। महाराज आओ मेरे साथ। कहे बिलौजियम